नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाए। साथियों, राजस्थान में जो पशु परिचर भर्ती है, उस भर्ती को लेकर आप सभी विद्वान साथी इंतजार कर रहे थे कि कब इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या इसमें अब चेंजिंग हुआ है। क्योंकि राजस्थान में नई सरकार बीजेपी की बनी है, तो इसमें क्या चेंजिंग किया गया है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ में लेकर आया हूं। और सभी साथी जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती की बिल्कुल फ्री फ्री लाइव क्लासें अब चलाई जाएगी, जिसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। पहली बात, कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर इसका एग्जाम कब तक होगा। तो इसका एग्जाम आपका मार्च मार्च से लेकर मई, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीनों में 2024 में अगले साल कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। यानी मार्च से लेकर मई जून तक आपका इसका एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो आप तैयारी करें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। आपने देखा भी होगा है। कहने का मतलब क्या है भाई इस लाइन का, कि जो लोग अनुभव की भट्टी में तपते हैं, जो सिक्के होते हैं मार्केट में, जो सिक्के आपने देखे होंगे, ये सिक्के जब बनते हैं तो इनको पहले भट्टी में तपाया जाता है। उसके बाद में इसको एक डिजाइन दी जाती है। उसके बाद में काफी तपने के बाद में इनको एक डिजाइन दी जाती है, बाद में ये सिक्के मार्केट में तपते चलते हैं। इसका मतलब सीधा है कि जीवन में आपको कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, आपको अपनी वैल्यू बनाना है, तो उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आप मेहनत करें, संघर्ष करें, दिन रात एक करके मेहनत करें। एक दिन आपका भी सिक्का चलेगा, आपका भी नाम चलेगा, है, आपका भी वजूद बनेगा, समाज में आपकी पहचान बनेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में पशु परिचर भर्ती के आवेदन शुरू होंगे। तो आपका दिसंबर महीना चल रहा है, 25 दिसंबर के बाद आपके इसके फॉर्म है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। एक यहाँ पर ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भरत जी बेनीवाल का ट्वीट आया है 11 मिनट पहले कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिचर भर्ती के आवेदन इसी माह में शुरू करेगा। कुछ भर्तियों के परिणाम इसी सप्ताह में जारी होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें रोका गया। अब आगामी सप्ताह में बोर्ड से उम्मीद है कि युवाओं को राहत प्रदान करेगा। तो आपके इसी दिसंबर में 25 दिसंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू होने जा रहे हैं। अब देखो, राजस्थान में पशु परिचर की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। इस भर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल है आपके मन में, बहुत सारे डाउट है, कौन फॉर्म भरेगा, क्या क्या इसमें एज लिमिट है। तो कुछ कॉमन 3 सवाल है जो सबसे ज्यादा युवा पूछ रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करता हूं कि राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ये मुझसे एक कॉमन सवाल है जो व्हाट्सएप पर पूछा जा रहा है, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, हर जगह पूछा जा रहा है, नीचे कमेंट में भी पूछा जा रहा है। तो पशु परिचर भर्ती हेतु कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो इसके ऊपर मैं बात करूं। इसमें राजस्थान और अन्य राज्य के पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। पहली बात तो पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती है। अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिसमें मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से कक्षा 10वीं पास हो और देवनागरी लिपि का ज्ञान हो। यानी जिसको थोड़ी बहुत हिंदी भाषा का अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, बोलना लिखना आप सबको आता है, वैसे आप विद्वान हो, नॉलेज है आपको, और 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो निश्चित तौर से इसमें लाखों की तादाद में फॉर्म भरे जाएंगे। सेकंड सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 में सीईटी लागू है क्या। तो नहीं, इसमें सीईटी लागू नहीं है। जो राजस्थान में एक नई अशोक गहलोत की सरकार ने एक गंद फैलाई थी, एक बीमारी, सीईटी समान पात्रता परीक्षा, तो इसमें लागू नहीं है। आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है, फिर भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यह सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट को। राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2023 की योग्यता क्या रखी गई है। इसकी योग्यता है दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको वैसे ही है, आप तो सब विद्वानों के विद्वान हो, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं आप जैसे विद्वानों को। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई सभी साथी। ये आपके सबसे कॉमन डाउट थे। अगली देखते हैं, इसके अंदर फीस कितनी रखी गई है फॉर्म भरने की। तो इसमें फॉर्म भरने की फीस है, जनरल कैटेगरी को 600 रुपये है, ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये है, एससी और एसटी को 400 रुपये है, जो दिव्यांगजन है उनको 400 रुपये। दिव्यांग है तो आपको मौका है, भर दो, फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं। बाद में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो 300 रुपये और अलग से लगेंगे। इसलिए आप पहले ही देख कर फॉर्म भरना, अच्छे से गलती मत करना। आगे देखते हैं, योग्यता मैंने आपको बता दी
10वीं पास होना चाहिए, देवनागरी राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो आयु सीमा, सबसे बड़ी यही समस्या है कि सर इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो इस भर्ती में 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी, जिससे आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं बुढ़ापे में भी, 40 साल में भी। हाँ, 18 से 40 साल है, बाकी कैटेगरी वाइज और छूट भी दी गई है आयु में। चलो, जब भी कोई नई भर्ती आती है, वैकेंसी आती है, तो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, सबसे बड़ा डाउट है। तो सैलरी आप देख सकते हैं, वेतनाम है इसका लेवल 1, पे मैट्रिक्स लेवल निश्चित, इसके अंदर अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। बेसिक 15,000 से शुरू होगी और 50,000 रुपये तक आपकी सैलरी है। बाद में जैसे जैसे आपकी इसमें सर्विस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसमें सैलरी भी आपकी बढ़ती जाएगी, सैलरी की चिंता ना करें। अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ, कांस्टेबल हूँ और मैं पशु परिचर में जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है। कुछ युवा पुलिस की नौकरी से, कांस्टेबल की नौकरी से परेशान हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि सर पशु परिचर में बढ़िया है, कांस्टेबल से हम परेशान हो चुके हैं नौकरी करने से। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पुलिस में कांस्टेबल है जो कि यूट्यूबर है, यानी यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब पर अपना धंधा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की नौकरी से कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि नहीं है। तो आप निश्चित रहें, आप पुलिस में भी है या पुलिस से ये बेहतर नौकरी में मान सकता हूँ। पुलिस में आप नहीं जाना चाहते तो इसमें जा सकते हैं, लड़कियां या लड़के जो भी है जिनको दिक्कत होती है, लड़कियों को विशेष तौर से कांस्टेबल की जो अच्छी जो पोस्ट पर है, जो एसआई सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है लड़कियां, वो तो ठीक है, लेकिन जो कांस्टेबल की पोस्ट पर है उनको काफ़ी दिक्कत होती है नौकरी करने में, काफ़ी उनको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो आप इस नौकरी को करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कॉल मैसेज आते रहते हैं कि बहुत दिक्कत रहती है, तो आप ये नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बेस्ट है। दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट यदि है तो वो भी चलेगी, नहीं तो 10वीं की चल जाएगी। रंगीन फोटो आपकी होनी चाहिए, 3 महीने से पुरानी रंगीन फोटो नहीं होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर होगा फॉर्म भरेंगे तब। जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एसएसओ आईडी जहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, सब खुद का आधार कार्ड। ठीक है, अन्य कोई दस्तावेज और कोई भी है तो आप लगा सकते हैं। फॉर्म आपको अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर भर देना है, एसएसओ है ना, राजस्थान राज एसएसओ, वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भरें। 10वीं की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए और आपका सिग्नेचर चाहिए, वहाँ से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, चयन कैसे होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। तो ये 4 प्रोसेस है जिसे आपको गुजरना है। सबसे बड़ा है पेपर, पेपर पास करना पड़ेगा दोस्त। पेपर पास कर लिया, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, दुगुना की लिस्ट जारी होगी डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट में बाद में आपकी अंतिम मेरिट बनेगी, फिर आपकी मेडिकल होगा। ठीक है, शारीरिक परीक्षा भी होगी, जो भी है। तो ये पूरी आपकी एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई। बहुत सारे आपके डाउट है जो दूर हो गए होंगे, और आपको कुछ पूछना है, कुछ साथी पूछते हैं सर कौन सी किताब लेकर आऊँ, कौन सी बुक लेकर आऊँ, कहाँ से कोर्स लूँ। तो यदि आपका भी ऐसा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि भाई कौन सी आपको किताब पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है, क्या सिलेबस में क्या क्या करना है। तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट कर दें जिसको भी कुछ भी डाउट है, या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 8529144016, 8529144016। हाँ, आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं।